मोदी सरकार और एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के बीच तकरार का एक नया मामला इस समय सुर्खियों में है। इस बार केंद्र के निशाने पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। दरअसल WHO ने कोरोना मौतों के वैश्विक आंकड़ों पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि साल 2020 और 2021 के दौरान भारत में कोविड-19 वायरस से करीब 47 लाख लोगों की मौत हुई थी। यह देश के आधिकारिक कोरोना मौतों के आंकड़ों के मुकाबले करीब 10 गुना अधिक है। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन 2 सालों में कि देश में कोरोना से कुल 4.81 लाख लोगों की मौत हुई। WHO को भारत सरकार ने क्या जवाब दिया, आपको बताते हैं। WHO ने कहा है कि साल 2020 और 2021 में दुनिया भर में कोरोना के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के चलते करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई थीं। हालांकि भारत ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। केंद्र ने कहा है कि WHO ने जिस मेथोडोलॉजी और मॉडलिंग को अपनाया है वह भारत के नजरिए से उचित नहीं है और ये बोगस है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले भी कई आपत्तियां जाहिर की थी। यह पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को खारिज किया है। यह सिलसिला पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। केंद्र ने मानवाधिकार, प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी इंडेक्स जैसे विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जारी कई रिपोर्ट्स को खारिज किया है। लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया था। एजेंसी ने देश में लोकतांत्रिक गिरावट के पीछे की वजह यह बताई थी कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता में कमी है और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था ये रैंकिंग सरकारी एजेंसियों से संपर्क किए बिना स्वतंत्र अध्ययनों के आधार पर तैयार की गई है। इतना ही नहीं, जब इस रिपोर्ट को लेकर एक सांसद ने संसद में सवाल पूछना चाहा तो कानून मंत्रालय ने कहा था कि इस सवाल को स्वीकार न किया जाए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शांता छेत्री ने इस संबंध में सवाल पूछा था, लेकिन कानून मंत्रालय ने 15 जुलाई 2021 को राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा था यह बेहद संवेदनशील प्रकृति का प्रश्न है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाए। इसी तरह अमेरिका के गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस ने साल 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता में लगातार गिरावट आ रही है और लोगों से उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। इस आधार पर संगठन ने भारत के दर्जे को स्वतंत्र से कम करके आंशिक स्वतंत्र कर दिया था। फ्रीडम हाउस ने कहा था ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मीडिया, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और प्रदर्शनकारियों पर हमले हो रहे हैं और उनके असहमति व्यक्त करने के अधिकार को दबाया जा रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे खारिज किया था। मंत्रालय ने कहा था कि भारत के पास स्थापित लोकतांत्रिक मानक हैं और उन्हें उपदेश की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा था भारत सरकार अपने सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करती है जैसा कि देश के संविधान में निहित है और सभी कानून बिना किसी भेदभाव के लागू किए जाते हैं। कानून एवं व्यवस्था से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, भले ही आरोपी किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। भारत ने अपनी दलीलों के समर्थन में दिल्ली दंगे का हवाला दिया था और कहा था जांच एजेंसियों द्वारा सभी शिकायतों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। अमेरिका ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही मानवाधिकार पर एक नई रिपोर्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने भारत के संबंध में कहा था कि यहाँ स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों ने सरकार के प्रति आलोचनात्मक रुख रखने वाले मीडिया संस्थानों को डराया धमकाया है। इसमें कहा गया पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों से ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण मीडिया आउटलेट्स को डराने, मालिकों पर दबाव बनाने, स्पॉन्सर्स को निशाना बनाने, फर्जी मुकदमे दायर करने और कुछ क्षेत्रों में संचार सेवाओं को बाधित करने में शामिल थे। अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत की स्थिति काफी चौंकाने वाली है। मीडिया एवं पत्रकारों की आजादी को लेकर तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत 8 स्थान गिरकर 150वें नंबर पर पहुंच गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का संस्थान हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स में मीडिया की आजादी के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। पिछले साल इस लिस्ट में भारत का स्थान 142वां था। इस रिपोर्ट को लेकर भी बीजेपी और उसके नेता एजेंसी पर हमलावर हैं। इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बताते हुए बीजेपी नेता और पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने
5 मई को एक फोटो ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि यह संस्था कुछ चुनिंदा पत्रकारों के फीडबैक के आधार पर यह रिपोर्ट जारी करती है। वैसे तो जावड़ेकर ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन बाद में लिखा, मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को चुनौती देता हूं कि वो उन लोगों की सारी सूची जारी करे जिनसे उसने राय ली है। इससे साजिश का पर्दाफाश होगा। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद देश के 3 बड़े पत्रकार संगठनों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन और इंडियन विमेंस प्रेस क्लब ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पत्रकारों की नौकरी की असुरक्षा बढ़ी है, साथ ही मीडिया की आज़ादी पर भी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे साथी धीरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।